नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ विकास चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें, साथ में नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है कि 20 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। 20 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 20 जून। याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा। यानी विश्व शरणार्थी दिवस जो है 20 जून को जो है मनाया जाता है। पूरा दुनिया में जो है विश्व शरणार्थी दिवस जो है मनाया जाता है। यह दिवस जो है युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न के कारण अपने घर छोड़ने को मजबूर लोगों के साहस और संघर्ष को सम्मान देने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है। अगर विश्व शरणार्थी दिवस 2026 का थीम क्या है, तो ये थीम से क्वेश्चन आजकल एग्जाम में देता है। तो शरणार्थियों के एक साथ एकजुटता, याद रखें, शरणार्थियों के एक साथ एकजुटता जो है थीम है 2026 का शरणार्थी दिवस का। अब चलिए यहाँ से जून महीने के जो है इंपॉर्टेंट डे जो है कवर करेंगे। देखिए 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व दो दिवस। अगर थीम पूछा जाए तो महिला किसानों का सम्मान। 2 जून को जो है तेलंगाना दिवस। 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस, याद रखिएगा। 4 जून को जो है आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को जो है विश्व, याद रखें, पर्यावरण दिवस। 6 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व कीट दिवस, याद रखिएगा। 7 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस। 9 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस। 10 जून को जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद दिवस। 11 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 12 जून को जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को जो है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को जो है विश्व पवन दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। 16 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रवेशन दिवस मनाया जाता है। 17 जून को जो है आपको 16 जून के बाद 17 जून को जो है विश्व मरुस्थलीयकरण दिवस मनाया जाता है। 18 जून को जो है हेट स्पीच का सम्मान करने के लिए यह दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार के किस जिले की प्राचीन लोक कला पीढ़िया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। देखिए जीआई टैग क्या होता है, एक प्रमाण पत्र होता है जो विशेष माने भौगोलिक रूप से दर्शाता है, उसी को ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये जो है किस जिला को मिला है, तो ऑप्शन बी सी जो है सही हुआ, नहीं, भोजपुर जिला को मिला है। अगर 52 बुटिया साड़ी जो है किस जिला को मिला है, तो नालंदा को मिला है। पत्थरकड़ी स्टोन क्राफ्ट किसको मिला है, तो गया जी को मिला है, गया जी कर लीजिएगा। और पीढ़िया पेंटिंग जो है किस जिला को मिला है, तो ये याद रखें पीढ़िया जो है पेंटिंग जो है भोजपुर जिला को मिला है। अगला क्वेश्चन यही है कि बिहार के किस जिले की पत्थर शिल्प जो है वो जीआई टैग मिला है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं, गया जी, याद रखिए गया जी को मिला है। क्योंकि ये देवी देवताओं का जो है कई पत्थरों से मतलब कि मने बनाते हैं लोग, तो इसको जीआई टैग जो है भारत सरकार के द्वारा जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में तास गांव लिफ्ट सिंचाई योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में तास गांव लिफ्ट जो है सिंचाई योजना जो है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो याद रखेगा ये ऑप्शन सी जो है सही हुआ, नहीं, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। हाल ही में जो है महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से तास गांव लिफ्ट सिंचाई योजना जो है शुरू किया है। चलिए महाराष्ट्र की बात आ गई है तो महाराष्ट्र का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र का पुराना नाम पूछा जाए तो याद रखें महाराष्ट्र का पुराना नाम क्या था, तो याद रखें बॉम्बे स्टेट था। पहले लोग महाराष्ट्र को बॉम्बे स्टेट कहा जाता था। मैंने विधानसभा की सीट जो है आपको 288 है, लोकसभा की सीट 48 है, राज्यसभा की सीट जो है 19 है। और राजधानी की बात किया जाए तो याद रखें राजधानी जो है मुंबई है। मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस है। और राज्यपाल जो है जिष्णु देववर्मा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है मैंने ये महाराष्ट्र जो है तीसरा स्थान पर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान जो है आपको राजस्थान है। तो दूसरा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर नहीं आंसर आ रहा है तो गूगल लेंस जरूर कीजिए। और प्याज अंगूर उत्पादन में भारत का नंबर 1 जो है मतलब कि आपको महाराष्ट्र है। याद रखें प्याज अंगूर उत्पादन में जो है महाराष्ट्र जो है सबसे नंबर 1 है। अगला पॉइंट ये है कि मिस साइके इंडिया 2026 का कार्यक्रम आयोजन जो है मैंने मुंबई
मुंबई में किया गया है। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी सीट का आयोजन जो है नागपुर में किया जा रहा है। माझो गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन जो है आपको महाराष्ट्र में किया गया है। गणतंत्र दिवस है यानी 2026, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियाँ में महाराष्ट्र जी के झांकी जो है प्रथम स्थान प्राप्त की है। तो सेकेंड स्थान कौन प्राप्त की है? 2026 का जो है गणतंत्र दिवस था, तो सेकेंड स्थान किसको मिला है आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो आयोजित किया गया है। टाटा ग्रुप महाराष्ट्र के AI इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का जो है निवेश करेगा। भारत का पहला जो है गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र जो है मुंबई में खोला गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार के किस जिले की सदियों पुरानी हस्तकरघा कला बावन बूटी साड़ी मैंने फैब्रिक को GI टैग प्रदान किया गया है। मैंने बिहार के किस जिले की सदियों पुरानी हस्तकरघा कला बावन बूटी साड़ी फैब्रिक को GI टैग प्रदान किया गया है। तो याद रखें नालंदा, ऑप्शन डी जो है सही हुआ है, ये यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि जादू पटुआ जो है मतलब कि जादू पटुआ जो है या जादू पतिया कहिए बात है कि हुआ नामक प्राचीन आदिवासी चित्रकला जो है परंपरा को किस राज्य को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन सी जो है सही हुआ। नहीं, झारखंड को जो है ये मतलब कि प्राप्त किया गया है। ये जो है आपको जो चित्र जो दिखा रहा है ये लोक कथाओं और धार्मिक कथाओं और सामाजिक संदेशों को दर्शाया जाता है। इसकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को मान्यता देने के लिए GI टैग यानी भौगोलिक संकेत टैग को प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है किस राज्य जो है किस राज्य की लुप्त प्राय होती हस्तशिल्प कला डोकरा क्रॉफ्ट का GI टैग प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन डी जो है सही हुआ। नहीं, झारखंड। अब चलिए झारखंड का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं यहाँ से। देखिए झारखंड के अगर बात किया जाए तो राजधानी जो है आपको रांची है। मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन है। राज्यपाल जो है संतोष गंगवार है। लोकसभा की सीट जो है आपको 14 है। राज्यसभा की सीट जो है 6 है। विधानसभा की सीट जो है 82 है। 7 वर्षीय, ये इम्पोर्टेंट है, 7 वर्षीय ईशांग सिंह ने श्रीलंका तलाई मनार से भारत के धनुषकोडी के बीच 29 किलोमीटर लंबे तक जल मरुमध्य को 9 घंटा 50 मिनट तैरकर पार किया। यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कितने घंटा में और कितने मिनट में? तो 9 घंटा 50 मिनट। और कितने किलोमीटर में? तो याद रखिएगा 29 किलोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है और नाम भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा ये जो है ईशाक सिंह। अगला पॉइंट है कि झारखंड का पुराना जो है नाम, झारखंड का जो है पुराना और प्रमुख जो है ऐतिहासिक नाम कुकरा या कुखारा था, याद रखें। झारखंड जो है बिहार से अलग 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य बना था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए भारत का 28वां राज्य कौन है? तो यही झारखंड है जो कि बिहार से 15 नवंबर को 2000 को जो है अलग हुआ था। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जो है झारखंड ने जीता है। झारखंड में उधवा झील को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। ये उधवा झील है, इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। माओवादिया के विरोध ऑपरेशन मेगा बुरू झारखंड में किया गया है। ये माओवादिया है, ये जो है ऑपरेशन जो है झारखंड में शुरू किया गया है। झारखंड में 25 साल बाद जो है पेशा एक्ट जो है लागू किया गया है। झारखंड में जो है 25 साल बाद जो है पेशा एक्ट जो है लागू किया गया है। और भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना जो है आपको झारखंड में शुरू किया है। ये देखिए भारत की पहली जो है खनन पर्यटन परियोजना जो है आपको झारखंड में शुरू किया गया है। सरहुल महोत्सव पर झारखंड में मनाया गया है, याद रखिएगा। हॉकी झारखंड में लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जो है जीती है, याद रखिएगा। जट्टू पटू नामक जो है प्राचीन आदिवासी चित्रकला परंपरा के झारखंड को GI टैग जो है प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि जून 2026 में भारत और किस देश के बीच जो है 10वीं डिफेंस डायलॉग मीटिंग आयोजित की गई है? मैंने जून 2026 में भारत और किस देश के बीच जो है 10वीं डिफेंस डायलॉग मीटिंग आयोजित की गई है? तो याद रखें ये ऑप्शन सी जो है सही हुआ, थाईलैंड। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए थाईलैंड का राजधानी और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुद्रा के नाम क्या है, याद रखिएगा।
ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। ये क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थाईलैंड से आ सकता है कि थाईलैंड में जो है एक सफ़ेद हाथियों का मतलब कि सफ़ेद हाथी कहाँ पाई जाती है, तो थाईलैंड में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के काली टाइगर रिजर्व के एक नए फॉरेस्ट मॉथ की खोज की गई है, तो याद रखिए ये जो है कर्नाटक, ऑप्शन बी जो है सही हुआ। नहीं, काली ये जो है फॉरेस्ट मॉथ जो है मतलब कि खोज की गई है, तो याद रखिए कहाँ की गई है, तो कर्नाटक में की गई है। अब चलिए यहाँ से कर्नाटक का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री के नाम पूछेगा तो याद रखिएगा DK शिव कुमार है, और राज्यपाल जो है थावर चंद गहलोत है। राजधानी जो है बेंगलुरु है। कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर था। कर्नाटक नारियल, कॉफी, मक्का उत्पादन में सबसे आगे है, लेकिन नारियल का भूमि किसको कहा था, ये आप लोग जरूर कमेंट मेंशन कीजिए। शराब में मौजूद एल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य जो है कर्नाटक बन गया है। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज हिजाब बैन फैसले को वापस लिया है। भारत का सबसे अधिक हाथी जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक में भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटल एवं तेज करने के लिए ऑटो म्यूटेशन जो है शुरू किया गया है, याद रखिएगा। मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है घोषित किया गया है, याद रखिएगा। कर्नाटक में महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल योजना जो है शुरू किया गया है। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना जो है मंजूरी दी है। कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट और सरकारी दोनों के लिए महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश जो है निःशुल्क जो है मतलब कि दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में बिहू पेपा को GI टैग जो है मिला है, यह किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र है, तो याद रखिएगा ये जो है आपको असम, ऑप्शन सी जो है सही हुआ। नहीं, ये हाथी का जो मतलब कि उसको क्या बोलते हैं जी, हाथी का नहीं, ये जो भैंस का जो इति होता है ना सींग, हाँ जो भैंस का सींग होता है उसी को ये जो लोग है मतलब कि ये जो है मतलब कि पिपीहिरी बनाते हैं लोग, जो कि ये बिहू पेपा जो है बिहू वहाँ के जो है असम का जो है मतलब कि फेमस जो है त्यौहार है। तो उसी समय जो है ये मतलब कि यह पिपीहिरी को बजाया जाता है। चलिए असम का बात आ गया है, तो असम का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए असम के जो है लोकसभा की सीट जो है आपको 14 है, राज्यसभा की सीट जो है आपको 7 है, विधानसभा की सीट जो है 126 है। राजधानी जो है दिसपुर है, और पुराना नाम जो है प्रयाग ज्योतिषपुर है, याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा है, याद रखिएगा। राज्यपाल जो है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। हाल ही में UCC विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य जो है असम बन गया है। पहला राज्य जो है आपको उत्तराखंड है, दूसरा राज्य जो है आपको गुजरात है, याद रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको असम में ही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एती कोली दूती पत्ते योजना शुरू जो है असम सरकार ने की है। वर्तमान में असम जो है भारत में चाय जो है के उत्पादन में नंबर 1 पर है, याद रखिएगा। असम दुनिया में मुगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। माजुली जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। बिहू जो है असम का सबसे लोकप्रिय और मुख्य लोक नृत्य का त्यौहार है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 मतलब कि प्रति माह की सहायता योजना जो है शुरू किया है। असम के राज्यपाल ने मूल आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला जो है शुभारंभ किया है। असम सरकार ने द्रांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगा, याद रखिएगा। अब यहाँ से आप लोग का होमवर्क देते हैं, आप लोग होमवर्क जो है इसका आंसर जरूर बताइएगा। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। भारत के 100 श्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जो है किसे घोषित किया गया है, ये इसका भी आंसर आप लोग बताइए। सुरहात ताल को भारत का 100वां जो है मतलब रामसर स्थल किस राज्य को घोषित किया गया है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। भारत के अगले थल सेनाध्यक्ष जो है किसके जो है चुना गया है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। हम बताते हैं थल सेना जो है आपको 15 जनवरी को जो है मनाया जाता है। गुजरात का DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये भी आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए। कल क्वेश्चन पूछे थे तो सबसे रिया जो है टॉप मारी है, इसके बाद आपको आकाश है, इसके बाद जो है मतलब कि हर्ष है, मतलब ये तमाम बच्चे जो है आंसर भेजते रहते हैं, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट ये है कि
बुंदेलखंड के शुष्क क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए भारत की पहली प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? तो याद रखें केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। आइसलैंड की राजधानी क्या है? तो याद रखें रेकजाविक है। सॉकर इन सन एंड शेडो पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेगा एडू माडो गैलियानो। याद रखेगा 2016 में भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित का पूर्ण रूप जो है क्या है? तो याद रखिएगा ये जो है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये याद रखिएगा ये है आपको अमेरिका जो है भारत का मतलब के बीच में समझौता हुआ है। अगला पॉइंट ये है कि ICAR राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो याद रखें न्यू दिल्ली में है। अब यहाँ से हम लोग कल का जो है करंट अफेयर कवर करेंगे, मात्र 2-3 मिनट में मैंने 10 क्वेश्चन जो है कवर कराते हैं। हाल ही में एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली जो है रेडियोलिगैंड थेरेपी किस देश में लॉन्च किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं भारत। ये जो है कैंसर के जो मरीज हैं उनको लिए मतलब बहुत हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन बताए थे कि 19 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा संघर्ष के यौन हिंसा उन्मूलन दिवस है। याद रखिएगा संघर्ष के यौन हिंसा उन्मूलन दिवस जो है 19 जून को जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी प्रतिबंध किस कानून के तहत जो है लगाया गया है? तो याद रखिएगा ये जो है मतलब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 का ए। याद रखिएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 का ए जो है मतलब कि ये मैंने टेलीग्राम को जो है हाल ही में बंद किया गया है। 52वां जी से शिखर सम्मेलन का 2026 का आयोजन जो है फ्रांस के किस शहर में हुआ है, जो यहाँ PM मोदी के अतिथि के रूप में जो है तौर पर शामिल है? तो याद रखिए ऑप्शन सी जो सही होगा एवियन ले बेंस। याद रखिए एवियन ले बेंस जो है मतलब सही होगा। अगला पॉइंट ये है, सब बता दिए तो कल, हाँ बिना पर्चे के सिरप की बिक्री पर रोक लगाने के लिए इसे किस शेड्यूल में शामिल किया गया है? तो याद रखें शेड्यूल के। ये कफ का सिरप जो है ये मतलब कि मेडिकल के मतलब कि स्टोर पर नहीं मिलेगा, ये डॉक्टर के पास मिलेगा, क्योंकि गलत इस्तेमाल करने से बहुत सारे बच्चों का माने मृत्यु हो गया है। तो इसीलिए जो है इसको न बेचने का फैसला लिया गया है। ये डॉक्टर के पास रहेगा, डॉक्टर की सलाह से ही माने बेचा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कौन सा प्रदान किया गया है? तो याद रखें ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। याद रखें ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। अब तक जो है प्रधानमंत्री को टोटल अवार्ड कितने मिला है? तो 33 अवार्ड मिल गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार ने एक साथ एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड की क्षेत्रीय जो है केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखें ये जो है ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं बिहार में जो है मतलब कि उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए हाल ही में सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? ये याद रखें यूएई जो है हाल ही में जो है मतलब 15 वर्ष मतलब कि बच्चों का उम्र होगा तभी जो है सोशल मीडिया जो है यूज कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बताते हैं। यूएई का जो है आपको राजधानी पूछेगा तो रियाद। राजा जो है यहाँ राजा होते हैं सलमान बिन अब्दुल जीज अल साउद है। प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद बिन सलमान है। मुद्रा जो है सऊदी रियाल है। सऊदी अरब जो है 50 साल पुराना और काफला सिस्टम खुद को जो है मतलब ख़त्म कर दिया है, याद रखिएगा। भारत और यूएई के बीच LPG सप्लाई पर हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी गए थे, तो समझौता हुआ है। यूएई और ओपेक से अलग होने की घोषणा की है। यूएई और बहरीन से मुद्रा विनिमय समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। यूएई ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना को ऐतिहासिक शुभ आरंभ किया गया है। विश्व सरकार कार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन जो है दुबई में हुआ है। यूएई की भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बन गया है। यूएई तेलंगाना ने भारत का पहला जो है नेट जीरो शहर बनाने का समझौता किया है यूएई ने। अगला क्वेश्चन ये है कि
हाल ही में किस राज्य सरकार के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग को राष्ट्रीय सूची में शामिल जो है हुआ है? तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को जो है मतलब कि ये जो है आपको मैंने रैंकिंग विद्यालय, देखिए सॉरी आपसे क्वेश्चन बोलते हैं, हाल ही में किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ और हरित विद्यालय रैंकिंग को राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश को मैंने राष्ट्रीय सूची में जो है शामिल किया गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा जो है, भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये ऑप्शन आपको सी जो है सही हुआ, नहीं कर्नाटक। कर्नाटक में जो है स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में, देखिए कल क्वेश्चन यही दिए थे, आज थोड़ा यही रिपीट हो गया था फर्स्ट बार में। हाल ही में बिहू पेपा का जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य को पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो याद रखिए ऑप्शन जो है सी जो है सही होगा। प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ से हम कुछ बताए थे क्वेश्चन, हाँ महत्वपूर्ण था। उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया है, ये भी रिकवर कराते हैं। भारत का 100 श्रेष्ठ कंटेनर जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में सुराहा ताल को जो है 100वां मतलब कि रामसर स्थल जो है घोषित किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की भारत को अगला थल सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ज्ञानेंद्र सिंह माली को गुजरात का डीजीपी जो है नियुक्त किया गया है। भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है मतलब कि एविएशन हवाई परिवहन जो है मार्केट बना है। ए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में आइसलैंड जो है पहला स्थान पर बना है, याद रखिएगा। भारत उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नौसेना सौर वाटिका ओपन ए आर मतलब कि नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां जो है मतलब कि सदस्य देश को सऊदी अरब ने बनाया है। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना जो है केरल में जो है शुरू किया गया है। किर्गिस्तान के पहली बार जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है, याद रखिएगा। और कृष्णा स्वामीनाथन जो है 27वां चीफ ऑफ द स्टाफ जो है मतलब कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं, याद रखें। कृष्णा स्वामीनाथन भारत के 27वां चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं। केरल में वन्यजीव अपराधों के प्रबंधन के लिए डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया गया है। भारत की मैंने पुरुष हॉकी टीम ने U18 एशिया कप 2026 का खिताब जीता है, याद रखिएगा। 23वां फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन जो है मेक्सिको में किया गया है। मध्य प्रदेश के चंदेरी में दुर्लभ जो है सफ़ेद गिद्ध जो है देखा गया है। चीन के वैज्ञानिक ने हिंद महासागर में मतलब कि बड़ा वेल कगिस्तान खोजा है, याद रखिएगा। तो आज का वीडियो इतना है। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।